वेलकम बैक टू अवर न्यू शो करियर टॉक्स विद एक्सपर्ट। सो आज के इस शो में हमारे साथ जो मौजूद है वो एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने बहुत बड़ा रोल है बच्चों को डेवलप करने में, बच्चों को मैथ्स के फियर को डेवलप करने में। तो मैं वेलकम करता हूं प्रमोद साबू सर का। वेलकम टू सर। हाउ आर यू? थैंक यू वसंत जी। आई एम सो हैप्पी कि आज ये मौका मिला है कि लोगों को इस चीज से अवेयर किया जाए कि बिल्कुल। व्हाट इज द बेसिक इशू विद द जी। concept of maths. It is not करेक्ट। the scoring part. It is करेक्ट। the basic foundation which we want to address. राइट। प्रमोद साबू सर के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ कि सर का मोर देन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स के अंदर में। पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है और स्टडी के अंदर में शुरू से ही मैथ्स को एक पसंद करते हैं, मैथ्स एक लवर रहे हैं। तो नए नए मेथोडोलॉजी, नए नए टेक्निक्स को सर पढ़ाते भी थे और बच्चों को सिखाने में बहुत इंटरेस्ट रहे ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को लेके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे प्रैक्टिकल वे में लेकर बच्चों को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि बच्चे जो इनकी एज 9 से लेके 12 साल है, जो कि क्लास 4 से लेके 6 क्लास में रहते हैं, वो मैथ्स को ना डर के बल्कि उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सके। सर मैं थोड़ा सा आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा ब्रीफली आप अपने बारे में बताइए ताकि ऑडियंस ये चीज अंडरस्टैंड कर सके। देखिए, वैसे तो मैं ड्यूरिंग स्कूल डेज से ही मैथ्स पढ़ाता था मेरे स्कूल फ्रेंड्स को, जी। क्योंकि माई मैथ्स वाज वेरी स्ट्रांग बेसिकली। मेरे जो जी। मैथ्स टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए। हम्म। बहुत मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले थे, तो आज हम्म। उसका फायदा हो रहा है। राइट। तो वो चीजें जाके मैंने सब इंजीनियरिंग करी और आगे कॉर्पोरेट में चले गए। जी। तो फाइनली मुझे ज्यादा पढ़ाने का शौक तब लगा जब मेरे बच्चे को, माई सन वाज इन क्लास थ्री यस। फोर हम्म। तो उसको मैथ्स का डर लगता था और वो किसी से पढ़ता नहीं था। मतलब कोई उसको कोशिश भी करते थे तो हम्म। मजाक में लेना या फिर उसको इजी लेता था। हम्म। एंड ही वाज बिलो एवरेज, लेट्स से एवरेज समझ लो। हम्म। तो मैंने समझा कि फिर इसका प्रॉब्लम कैसा है, उसके साथ डिस्कस किया एंड फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन हम्म। कि इट वाज बेसिकली उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इंकरेजमेंट चाहिए था। हम्म। तो देन आई स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन छोटे बच्चों के हिसाब से, जी। जैसे कार्ड हम्म। गेम्स हम्म। हो गए, हम्म। पैसे का मनी मैटर्स में आप उनको इन्वॉल्व करो। छोटे छोटे बच्चों को अगर हम बड़े सम्स एक दो सॉल्व करके दिखाते हैं, मतलब लाइक हमको ऐसा करना पड़ेगा कि दे देमसेल्फ ट्राई इट। गलत हो गया तो ओके, रीट्राई, जब तक वो सही नहीं हो जाए। तो इस तरह से वो दो चार बार ये करने के बाद उनका फियर निकल गया। एंड समझो वो व्हेन ही वाज इन क्लास 5 6 ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टूडेंट स्पेशली इन मैथ सब्जेक्ट। और पढ़ता बहुत कम था, वाओ। आई एम टेल ग्रेट। यू। और उसके फ्रेंड्स हमेशा बोलते थे तू पढ़ता नहीं, मैथ्स तेरा इतना स्ट्रांग कैसे। तो इट वाओ। वाज बेसिकली कि जो फॉर्मेशन ईयर है क्लास 4 5 का, उसमें हम्म। अगर बेसिक्स अच्छे है तो इट टेक्स अप। और हम्म। उसके बाद मुझे ज्यादा कभी पढ़ाना नहीं पड़ा, यानी वो क्लैरिटी उनसे आ गई। प्लस उसी टाइम इसके फ्रेंड सर्कल को हम्म। इंटरेस्ट था, तो वो ग्रुप कोचिंग ग्रुप स्टडी करते थे। जी। तो मुझे पहले लगता था कि इट इज ए कॉम्पिटिटिव थिंग, वो बच्चे एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे या बताना नहीं चाहते। बट हम्म। आई रियलाइज कि बच्चों की हेल्दी फ्रेंडशिप रहती है एंड दे हम्म। अंडरस्टैंड कि भाई किसी को कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक में मजा आ रहा है, किसी को हम्म। दूसरा आ रहा है। हम्म। तो बिफोर दे कम टू मी फॉर एनी हम्म। रिजोल्यूशन एनी क्वेरी और ऑल, आई यूज हम्म। टू से कि भाई तुम आपस में सेटल लो। राइट, आप डिस्कस कर यू, लो। करेक्ट। हाँ डिस्कस करो, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, यू विल बी एबल टू टीच ऑल्सो एट द राइट। सेम टाइम व्हाइल यू आर लर्निंग। सो इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि उन सबका फाउंडेशन अच्छा हुआ। यानी दिस इज ग्रेट। माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। राइट। तो वो सारे यानी पूरा बैच जो था टेंथ वगैरह में, तो दे ऑल स्कोर मोर देन 90% टाइप। बट इट इज नॉट द वाओ। स्कोर, आई एम नॉट हम्म। मतलब कि मांगना नहीं है मुझे कि स्कोर अच्छा होगा कि नहीं होगा, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि ही कैन, हम्म। he likes starts liking it. हम्म। And finally my son went on to become IITian. He did from वाओ। BTech from IIT Powai and हम्म। did MBA and he now is settled in US. वेरी तो ये मोटिव। स्टोरी है। और हम्म। इसी बीच में ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट जर्नी एंड ऑल, तो हम्म। रिलेटिव्स के बच्चे थे ये थे, क्योंकि सबको पता था कि हम्म। इनका बाबूजी का लड़का आईआईटी किया है तो डेफिनेटली जी। बेसिक अच्छे है। तो राइट। वो कई बार रिजॉल्व करने आते थे। एक मेरा
साली का हम्म। लड़का था, मद्रास से स्पेशली समर में आता था कि बोले हम्म। 15 दिन, एक महीना पूरा कोर्स का बेसिक हम्म। सीख के आता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी इजियर फॉर मी। वाह। मैंने कभी भी, यानी आजकल की जो एजुकेशन है वो दैट इज मोर कंसंट्रेटेड ऑन स्कोरिंग और हम्म। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, राइट। नहीं, नॉट रियल लाइफ। जो सब्जेक्ट के भी प्रॉब्लम है, अगर उनको उसी टाइप का सम आ गया जो उन्होंने सॉल्व किया है, तो दे करेक्ट। मे बी एबल टू अटेंड, मगर थोड़ा सा घुमा देंगे, थोड़ा उसको हम्म। ये। और स्टैटिस्टिक्स भी ये बोलती है कि मोर देन 50% ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 9 to 12 ईयर्स एज हम्म। ग्रुप, हम्म। उन लोग को एक थोड़ा फियर, एंजाइटी, पास्ट हम्म। फेल्योर या जो भी कारण से, हम्म। तो हमको उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है, एंकरेजमेंट देना है कि दे शुड बी फ्री टू आस्क क्वेश्चन, हम्म। उनका फियर निकल जाए एंड दे शुड स्टार्ट एंजॉइंग इट। हम्म। कई बार क्या होता है कि दे फील एम्बेरस्ड हम्म। और हम्म। डर लगता है, हम्म। बट हम्म। एक्चुअली मैथ्स इज सच ए इंटरेस्टिंग थिंग। अगर हम्म। आपने एक दो बार सीख लिया बेसिक्स और अच्छे से हो गया, तो हम्म। देन यू विल एंजॉय, यानी, राइट। और इट अफेक्ट्स द अदर सब्जेक्ट्स हम्म। हम्म। एंड योर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। करेक्ट। तो एक चीज, यही चीज के वेरी वेल कॉन्ग्रेचुलेशन के अभी आपकी वो जो जर्नी थी, इट्स आल्सो मोटिवेटेड मी के कैसे आपके सन ने वो बेसिक फाउंडेशन को करके आईआईटीज क्रैक किया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है जो जनरली मैथमेटिक्स के लिए जा रही है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आईआईटीज में देखना चाहते हैं, उसका फाउंडेशन ही मैथमेटिक्स है। अगर मैथ्स ही बहुत स्ट्रांग होगा, जो बेस है आपका, तो डेफिनेटली आईआईटी क्रैक करना बहुत आसान होता है। एक्चुअली इस ए, बीच में मेरे पास थोड़े बड़े स्टूडेंट्स भी आते थे कई बार, एट हम्म। नाइन टेंथ के, ओके। तो मुझे उसके ऊपर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था उनको कोई चीज कंसेप्ट राइट। वाइज लाने के लिए। तो मुझे हम्म। ये रियलाइज हुआ कि हम्म। पेरेंट्स भी कई बार इसी कारण से परेशान रहते हैं, क्योंकि हम्म। एक बार बेस वीक हो गया तो उसको मतलब कोप अप राइट। करना भी मुश्किल होता है, बच्चे भी मतलब दे स्टार्ट हम्म। अवॉइडिंग इट। हम्म। और एक बार नहीं आता है तो वो रीट्राई नहीं करते। एक्चुअली फेलियर इज नॉट ए प्रॉब्लम। करेक्ट सर। मैथ्स को आपको कभी भी डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम। सपोज ए चाइल्ड कम्स फॉर ए सम और सम स्मॉल क्वेश्चन और whatever, so don't resolve immediately. Ask him to attend one time, twice in a different way. दो तीन बार गलत हो गया, नो प्रॉब्लम। वो जो हम उसको उस लाइन पे लेके आते हैं तो ही वो सीखेगा। एंड वंस इट सेटल्ड, द मेथड और द सिस्टम इज नोन टू हिम ना प्रॉपरली, उसके बाद ही सेल्फ मोटिवेटेड, आगे की जर्नी में बहुत इश्यूज कम हो जाती है। मतलब ये कहना आप चाह रहे हो कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से वो 8 9 10 11 12 या जब भी वो आईआईटीज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वहां पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज क्या उनका फाउंडेशन वीक होता है, राइट। और एक और चीज इसमें सर मैंने देखा हूँ कई बार कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर में फोर्सफुली काफी सारी चीजों के ऊपर में मतलब करते हैं कि उसे क्यों नहीं आ रहा है, जबकि वो रेगुलर क्लासेस जा रहा है, वो ट्यूशंस भी जा रहा है, फिर भी कई बार वो नहीं कर पाते। तो इसको आप कैसे देखते हो, मतलब बच्चों का और पेरेंट्स का एक जो कॉम्बिनेशन होता है कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए मैथ्स को लेके, बच्चे क्योंकि क्या समझा रहे, बच्चे कहते हैं हाँ सब समझ में आ गया, क्लास में टीचर ने कहा। पेरेंट्स जब उनसे आके पूछते हैं हाँ मुझे कर पा रहा है, लेकिन जब वो सॉल्व करने बैठता है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है। फिर उसकी मम्मी या पापा उसे डांटते हैं कि तुमको बिल्कुल इतने हम लोग खर्चा कर रहे हैं पैसे या सारी चीजें, और मैथ्स वो समझ नहीं पा रहे। तो इसके लिए कहाँ पे सर ये चीजों का गैप आता है, मीन्स ऐसा क्यों हो पा रहा है कि बच्चा ट्यूशन जाने के बाद भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता है, और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे इस सिचुएशन को देखना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा इस मामले में यह है कि आज का कॉम्पिटिटिव हम्म। वर्ल्ड, इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है हम्म। कि सभी लोग सभी जगह एक्सेल करना चाहते हैं, जबकि इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। हर एक स्टूडेंट से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मैथ्स में अच्छा हो। हमको अभी मैथ्स एज ए सब्जेक्ट या एज ए डिग्री या हायर हम्म। स्टडीज के हिसाब से नहीं सोचना है। राइट। मैथ्स का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए सो दैट ही कैन एब्जॉर्ब इन प्रैक्टिकल लाइफ, फर्दर हम्म। एप्लीकेशन एवरीवेयर। करेक्ट। अब उस स्टेज पे, बिकॉज एट द एज ऑफ 9 12 हम्म। ही इज डेवलपिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, कई नई नई चीजें आती है, जैसे हम्म। अलजेब्रा, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, हम्म। परसेंटेज। अब हम्म। ये चीजें अगर उसको शुरू में नहीं समझ में आई, तो हम्म। इट इज रियली टफ फॉर हिम, और वो हमेशा पीछे रह जाता है।
हम्म। एंड ही एक्चुअली अवॉइड्स इट सिंपली। वो राइट। सोचता है कि किसी तरह पास हो जाऊं, किसी तरह एग्जाम निकल जाए, खत्म। हम्म। दिस शुड नॉट बी द टारगेट। हम्म। पेरेंट्स को थोड़ा अच्छा माहौल देना पड़ेगा, एंड दे शुड बी अलाउड टू डू मिस्टेक्स। हम्म। हमारा राइट। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मिस्टेक हुई कि हम चढ़ जाते हैं कि राइट। दिस इज रॉन्ग, तुमको इतना सा इजी सम नहीं आता है, तुमको हम्म। हमारे पीयर्स कितना अच्छा करते। देर इज हम्म। नो नीड ऑफ कंपेरिजन। इट इज समथिंग चैलेंजिंग है, बट हम्म। एट द सेम टाइम इट इज हम्म। समथिंग यू कैन लर्न एंड इम्प्रूव अपॉन। यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड प्रॉपर फोकस हम्म। होगा तो बेसिक्स तो कभी भी एक ही बार सीखने की बात है। वंस यू आर डन विद इट तो आपको चलता है। जैसे मैंने जो सीखा था मेरे 9-10 के एज में समझो, या उस टाइम, वो आज भी मुझे आता है। ओनली थिंग ठीक है, हम यूज नहीं करते हर टाइम, बट बेसिक्स तो बहुत हमारे सर ने बहुत अच्छा कराया था। एंड आई वांट टू से कि अगर हम एक बार ये चीज प्रॉब्लम एड्रेस कर देते हैं तो देन दे बिकम सेल्फ सस्टेन। हमको बाद में हायर स्टडीज के लिए प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे, एंड दैट शुड बी द टारगेट। राइट। राइट। एक और चीज, जैसे आपने बताया कि माँ बाप थोड़े से बच्चों के ऊपर में डांटने लगती है, वो जब सॉल्व नहीं कर पाते तो उस स्ट्रेस के अंदर में बच्चों के ऊपर में काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस को बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? उनको तो ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो दे कैन आस्क द क्वेश्चंस, दे कैन फील फ्री कि भाई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, कोई डिस्करेज नहीं हो रहा है। एंड दे शुड बी मोटिवेटेड, सिंपल। उनको इट शुड बी मेड एंजॉयबल, दैट्स ऑल। और ये शुरू शुरू में थोड़ा सा एक ये रहता है, स्ट्रगल रहता है, बट वंस और ट्वाइस। मैंने जिन लोगों को समझो 2 डिजिट के सम आते हैं, छोटे बच्चों को, एकदम छोटे, 2-3 साल वाले, 4 साल वाले, उनसे 10 डिजिट का समेशन करा दिया एक बार, तो उनका पूरा डर निकल गया। वेरी गुड। इट इज वाह। सिंपल। यानी फिर उसको 3-4-5 डिजिट तो कुछ इजी लगती है, तो वैसा ही उसको हायर स्टडीज में छोटे छोटे सम्स कराओ। राइट। ये वंस ही टेक्निक्स बड़ी एंजॉय द। जबरदस्त है। राइट, ये टेक्निक बहुत अच्छी है। करेक्ट। नहीं नहीं, यानी बच्चों के साथ खेलना तो पड़ेगा, मतलब उनको यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, दैट इज द ओनली वे। और मैथ्स ऐसी चीज है कि जो, यानी मैं बोलता हूँ, एक जो अपना प्लेइंग कार्ड रहता है 52 कार्ड्स के गेम, उसमें आप बहुत तरह के एडिशन, सम्स, फ्रैक्शंस, उसके साथ डिविजन्स, वो सारी चीजें कर सकते हैं इजीली। और बच्चे को लगता है कि ठीक है, उसके साथ खेल रहे हैं, हम्म। सिंपल है। वैसे तो हम्म। आजकल डिजिटल गेम्स आ गए, वील गो हम्म। इनटू दैट आल्सो, हम्म। यानी जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। बट हम्म। आइडिया इज कि उसको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली मैनेज होना चाहिए। हम्म। आज कई बार देखा है मैंने, हम्म। कई मॉल में जाते, कई शॉप में जाते, समझो 45 रुपीज का आइटम है या कुछ है, हमने 10 पीस ले लिए और 500 का नोट दिए, तो वो सेल्स पर्सन उसको कैलकुलेटर पे डालेगा, ये करेगा, फिर देखेगा 50 रुपये वापिस देना है। तो अगर उसका माइंडसेट इतना भी ये नहीं किया हुआ है, तो वो इट विल बी इशू ऑल द वे। राइट। राइट सर। एंड देर सही। इज नो नो हम्म। बिग टास्क, यानी ये कोई हम्म। बहुत बड़ी चीज नहीं है जो सीख सकते हैं। हम्म। सिखाने के लिए बहुत, जस्ट यू नीड पेशेंस, हम्म। अंडरस्टैंडिंग, एंड बच्चों को एनकरेज करना है। यानी करेक्ट, आई हैव बच्चों को सीन करें। कि हम्म। बच्चे को सबसे मेन डर लगता है कि गलत हो गया तो कोई डांट पड़ेगी, डांट पड़ जाएंगे। राइट। जबकि तो गलती होना इज नॉर्मल। और राइट। लर्निंग तो उसी से होगी ना। करेक्ट। एंड डोंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम डायरेक्टली इमीडिएटली। हम्म। उसको 2 बार 3 बार उसको घुमा सो फिरा सॉल्व के कर। गलत करने दो, सॉल्व होने दो, एंड इट विल करेक्ट। बी रिजॉल्व। ओके। एंड एक बार वो क्लिक हो गया हम्म। तो दैट्स द आइडिया। राइट। लास्ट क्वेश्चन से एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहो सर, एज एन एक्सपर्ट, जो मैथ्स के एक्सपर्ट हो, और जैसे हमने बात किया कि 9 to 12 ईयर जिनकी उम्र है बच्चों की, ऐसे के लिए आप पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? जस्ट वन पीस ऑफ द एडवाइस फ्रॉम योर साइड। देखिए, आई एम प्लानिंग कि भाई वो मैथ्स मीनिया के थ्रू एक ग्रुप कोचिंग भी हो जाए, बच्चों को 1-to-1 भी सिखा सके। बेसिक आइडियाज की पेरेंट्स को थोड़ा सा इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा, पॉजिटिवली, एनकरेजिंग वे में। ऐसा नहीं कि हमेशा उनको फेलियर्स के ऊपर जाओ। बच्चे गलत कर रहे हैं, लेट इट मेक, यानी गलती तो वही करेगा ना जो ट्राई कर रहा है। अदरवाइज वो सीधे सीधे उसको, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल करना भी गलत हो जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा तक तुम मैथ्स ही करो,
अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो लेट हिम डू समथिंग एल्स। जब उसको खुद से मतलब एक बार मोटिवेट हो जाएगा, तो आई विल हैव सम सेशंस ऑन दिस, एंड आई विल वेलकम एनीबडी हु वांट्स टू अटेंड, लर्न। एंड देखिए, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक दो तीन या चार सेमिनार्स होंगे, एंड ग्रेजुअली आपको उसमें डेफिनेट चेंजेस भी दिख जाएंगे। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट शेयर किए। एंड आई होप दैट के जो भी हमारी ऑडियंस सुनी है, जिनके बच्चे 9 to 12 ईयर के, वो डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठाएंगे। बाकी डिटेल्स और सर की अनदर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल भी सर का है, आप इंस्टाग्राम आईडी भी है, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप सर के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। सर ने काफ़ी ज़्यादा जो वैल्यूएबल कंटेंट रहता है वो शेयर करते ही रहते हैं। And if you require that personalize something, that too, you can contact with him as well. So thank you so much for coming to the show, sir. Yeah, have a good day. थैंक यू वेरी मच। Yeah.